नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़ अलवर से ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज करकवाल। हम बीए पार्ट सेकंड में मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने जनसंख्या प्रवास का जो अध्याय है इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव प्रवास के मुख्य कारण कौन से होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रवास किसे कहते हैं, यानी कि मानव अथवा मानव समूह का एक क्षेत्र या स्थान से दूसरे क्षेत्र में जाकर बसना, यह प्रवास कहलाता है। और यह मानव प्रवास कई कारणों से होता है और ये जो मानव स्थानांतरण या प्रवास है इसके ऊपर दो शक्तियां कार्य करती हैं, अथवा यूँ कहें कि दो शक्तियों का प्रभाव, दो फोर्सेस का प्रभाव पड़ता है। एक है पुश फैक्टर या जिसको कहते हैं प्रवासकारी शक्ति, दूसरा है पुलिंग फैक्टर यानी अप्रवासकारी शक्ति। पहले जो शक्ति दूसरे स्थान की ओर जनसंख्या को धकेलती है यानी कि पुश करती है, उसके बारे में। जब किसी कारण से, जैसे कोई बाढ़ है, दुर्भिक्ष है या कोई आर्थिक सामाजिक ऐसा कारण है जिससे जीवन जीने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उस प्रदेश से मनुष्य प्रवास करके दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। तो ये हुआ जो कि पुश फैक्टर है, प्रवासकारी शक्ति है। सेकंड है इसमें अप्रवासकारी या पुलिंग शक्ति, आकर्षण वाला। जो कोई ऐसा फैक्टर होता है तो उससे वहाँ पर आकर लोग बसना पसंद करते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में अगर बहुत अच्छी कृषि भूमि है तो वहाँ पर लोग आते हैं, या फिर कहीं पर खनिज या उद्योगों की उपलब्धता है तो वहाँ पर भी जनसंख्या आर्थिक कारण की वजह से आकर बसना पसंद करती है। वो कहलाते हैं आकर्षण वाले या अप्रवासकारी शक्तियाँ। इस तरह से इन शक्तियों को के आधार के ऊपर अगर हम देखें तो निम्न 4 कारण हैं जो कि प्रवास के मुख्य कारण कहे जा सकते हैं। पहला है फिजिकल कॉज या भौतिक कारण, दूसरा है इसमें आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज़, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारण और चौथा राजनीतिक कारण। सबसे पहले जो है यह है भौतिक कारण। सबसे अधिक व्यापक प्रभाव इसका पड़ता है और इसमें भी जलवायु का कारण ऐसा है जिसकी वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर माइग्रेट करते हैं। और इसमें जैसे कहीं पर अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना यानी कि बाढ़ और अकाल पड़ना, ये मुख्य कारण प्रवास के रहे हैं। भौतिक कारणों में भूकंप या ज्वालामुखी क्रिया या फिर मिट्टी का अनुपजाऊ होना, समुद्र के तटों का ऊपर उठना या नीचे धंसना, उन्मज्जन निमज्जन, ये भी ऐसे कारण हैं जो कि प्रवास को प्रभावित करते हैं। जैसे चीन की हवांगहो नदी है, निचली घाटी में बाढ़ आती रहती है जिसके कारण से उसका नाम चीन का शोक पड़ गया और वहाँ पर बाढ़ की भयानकता के कारण से जनसंख्या बाहर की ओर प्रवास करती है। इसी प्रकार से पश्चिमी राजस्थान या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अक्सर सूखा और अकाल पड़ते हैं तो लोग वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे स्थानों पर
चले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे। अब है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में सबसे मुख्य जो बात वो है जीविका साधन की सुविधा। तो जिन प्रदेशों में जीविका निर्वाह में कठिनाइयाँ आती हैं तो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और जहाँ पर आर्थिक साधन की सुलभता होती है अथवा उच्च जीवन स्तर होता है, इस प्रकार से वहाँ पर कोई भी रोजी रोटी का साधन आसानी से मिलता है, तो वहाँ पर लोग आकर बसना पसंद करते हैं। और इन आकर्षण के जो आर्थिक आकर्षण है उसके अंतर्गत आ जाता है, जैसे कहीं पर उपजाऊ भूमि का आकर्षण, या फिर सिंचाई के जो साधन हैं उनकी सुविधा, खनिज संपत्ति की उपलब्धता, औद्योगिक केंद्र हैं उनका आकर्षण, वहाँ पर जीविका उपार्जन के साधन अधिक होते हैं, और साथ के अंदर यातायात के साधन, व्यापार की सुविधा, ये कई ऐसे कारण हैं। और अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो जिस तरह से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में कृषि योग्य नई भूमि मिलने के कारण से यूरोप, चीन, जापान के लोग प्रवास करते रहे। और ऐसे ही जो मध्य एशिया के देश हैं वहाँ पर तेल कूपों की प्राप्ति के कारण से या उनके क्षेत्र के अंदर सघन आबादी होती गई है। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो भी बड़े व्यापारिक केंद्र हैं अथवा औद्योगिक ऐसे केंद्र हैं, वहाँ पर भी जनसंख्या आकर्षित होती है, सघन आबादी बनती जाती है, और वो क्षेत्र आर्थिक उन्नति के कारण से ऐसा पाया जाता है, सघन आबाद पाया जाता है। यूरोप की कोयला पेटी ऐसी ही है। अगला है इसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक कारण, और इसमें जो भी किसी क्षेत्र के रीति रिवाज हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। साथ साथ में जो धर्म प्रचार किया जाता है उसके कारण से भी प्रवास इसी के अंतर्गत आता है। और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे मक्का मदीना में हज करने के लिए हर वर्ष लाखों लोग जाते हैं, और ठीक है कि वो वापस भी अपने देशों की ओर लौट आते हैं। इस तरह से ये सामाजिक सांस्कृतिक कारण जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में जनसंख्या मुख्यतः 4 प्रकार के, या फिर इनको अलग अलग बांटें तो ये इस प्रकार से आक्रमण के कारण से, विजय प्राप्त होने के बाद, उपनिवेश, युद्ध और अशांति यानी आतंकवाद के कारण से, इस तरह से राजनीतिक ये जो कारण हैं इनके कारण से प्रवास जनसंख्या का होता है। जैसे आक्रमण का अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो जो सिकंदर है, महमूद गजनी या मोहम्मद गौरी, बाबर, या इस तरह के जो भी भारत में आक्रमण हुए, उनके साथ में आए हुए बहुत सारे सैनिक भारत में बस गए, और जो ब्रिटेन आदि क्षेत्र से जब भारत के ऊपर जब इसको उपनिवेश बनाया गया तो यहाँ पर आकर भी काफ़ी लोग बस गए, और उनमें से काफ़ी वापस भी चले गए। इसके अलावा विजय प्राप्त होने के बाद में तो लोग वहाँ पर क्या कि अपनी जो भी स्थान था उसके ऊपर आधिपत्य करने के बाद में वहाँ पर बस जाते थे। और ऐसे ही उपनिवेश, और इसके अलावा जो
युद्ध और अशांति वाला ये फैक्टर है, इसमें लोग वहाँ से प्रवास करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी कि जहाँ पर बार बार युद्ध की आशंका होती है, ऐसी संभावना होती है, तो लोग वहाँ पर शांति के प्राप्ति के लिए दूसरे स्थानों की ओर प्रवास कर जाते हैं। अशांति या आतंकवाद वाले क्षेत्रों में भी लोग रहना पसंद नहीं करते और उन क्षेत्रों से भी प्रवास हो जाता है। और हम जानते हैं कि हजारों जो कश्मीरी पंडित हैं वो जम्मू कश्मीर से निकलकर और भारत के अनेक क्षेत्रों के अंदर इस कारण से, यानी राजनीतिक कारण से, वो आकर बस गए। ये राजनीतिक कारण का ही एक और एग्जाम्पल है कि जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो यह एक राजनीतिक निर्णय था, फैसला था, डिसीजन था। और उसके बाद के अंदर किस तरह से लाखों लोग प्रवास करके एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गए, और इस एग्जाम्पल को धार्मिक कारण में भी पढ़ा जाता है। और साथ के अंदर राजनीतिक कारण में एक और अंतर्राष्ट्रीय जो एग्जाम्पल है वो है इज़राइल का। जिस समय उद्भव हुआ तो उस समय सभी देशों से यहूदी लोग आकर वहाँ पर बसे, पूरी दुनिया से आकर वहाँ पर प्रवास करके और उस स्थान पर आकर बसे। इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल जो कि राजनीतिक कारण की वजह से होने वाले प्रवास थे उसके बारे में है। तो प्रवास हमेशा से होता रहा है और अब भी जारी है, अलग अलग रूपों के अंदर, और आगे भी ये जो प्रवास है मानव का, क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्ति है, वो अनेक स्थानों पर, दूसरे स्थानों पर जाकर जहाँ पर भी उसके लिए ज़्यादा अच्छा जीविका उपार्जन का साधन है या उसके वो मानसिक शांति मिलती है अथवा और किसी कारण से वो जाकर वहाँ पर बसना पसंद करता है। तो ये थे जनसंख्या प्रवास के मुख्य कारण। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी विद्यार्थी बीए सेकेंड ईयर के अंदर सेकेंड पेपर के लिए इसको अच्छे से तैयार कर लें, याद कर लें। धन्यवाद।